बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करने वाले हैं रूडेंट्स पे। रूडेंट्स क्या Pest हैं और ये management. कितनी इकसाम में पाए जाते हैं, इनके क्या कंट्रोल हैं और ये कंट्रोल करना क्यों ज़रूरी है। उसके अलावा आईपीएम क्या है, पेस्ट क्या है, इन चीज़ों पे भी हम बात करेंगे साथ में। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रूडेंट्स क्या हैं? रूडेंट्स की तकरीबन 3000 इकसामात हैं। इसे पेस्ट तस्वर किया जाता है। पेस्ट इसलिए तस्वर किया जाता है, ये अपनी खुराक रहाइश के लिए इंसानों के साथ मुकाबला करते हैं। मुकाबला कैसे करते हैं? अच्छा, पहले ये सुन लें कि रूडेंट्स है क्या। रूडेंट्स चूहों को कहा जाता है। चूहे जो होते हैं ना, उन्हें कहा जाता है। ये हमारे कीमती असासों को नुकसानात पहुँचा के, हमारी इमारतों को नुकसान पहुँचा के, हमारी खुराक को ख़राक बना के और हमारी चीज़ों को कुतर के मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मुख्तलिफ़ बीमारियाँ फैला के हमें ये नुकसानात पहुँचाते हैं। इनमें वैसे तो बेसिकली बहुत सी किस्में हैं, लेकिन 3 इनमें ज़्यादा इकसामात पाई जाती हैं: हाउस माउस, रूफ रैट और नॉर्वे रैट। तो हम इन तीनों पे बात करेंगे डिटेल के साथ, इनके क्या कंट्रोल है, इन्हें कैसे कंट्रोल करना है। तो अच्छा, आप सबको एक चीज़ और बता दूं, इनके सुनने और सूंघने की हिस्स बहुत तेज़ होती है कुदरती तौर पे, लेकिन इनको देखने की हिस्स कम होती है। तो इस वजह से हमें इन पे बहुत जल्दी कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन कुछ तरीके अपना के आईपीएम के, उसी तरीक़ों पे हम बात करें। सबसे पहले हम बात करते हैं हाउस माउस पे। हाउस माउस का मतलब है चूहिया। ये होती हैं छोटी जिसामत वाली होती है, इसके कान थोड़े बड़े होते हैं। उसके अलावा इसका रंग भूरा और भूरा ही होता है। भूरा रंग अकेला होता है, पतला मुंह होता है और ये कम से कम 3 साल तक ज़िंदा रह सकती हैं। तो इनका अंदाज़ा हम कैसे लगा सकते हैं कि ये कहाँ पे और कौन सा रैट है। ये सवाल सबके ज़हन में हो जाता है कि हमें क्या पता बड़ा चूहा है या छोटा चूहा का, कैसे हम अंदाज़ा लगाएंगे। तो हम इनका अंदाज़ा इस तरीके से लगाएंगे कि इनके फजले से, इनका जो फजला है ना, इनके फजले से हम इनका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कौन सा रैट है। फजले पे भी बात होगी। उससे पहले ये कि इनकी खुराक का जो ना कूड़ादान है, कूड़ादान हमारी ख़राब खुराक, गिरा हुआ मवाद खाने वाला, वो इनकी खुराक होती है। गोश्त वगैरह और जो गिरा हुआ मवाद है, कूड़ादान, इनकी पसंदीदा ग़िज़ा है। और ये अंधेरी जगहों पे रहना पसंद करते हैं, जैसा कि छुपे बड़े हुए घास में, उसके अलावा घास में, कबाड़ में, जहाँ पे सामान वगैरह कोई पुराना हो, सेब या कहीं भी सामान के अंदर खुद को रहना जो ना महफूज समझते हैं। जैसा कि कपड़ों की अलमारियाँ हैं, उनके अंदर ट्रनक है, इन चीज़ों में, और ये वहाँ से ही हमारे कपड़ों को भी कुतर देते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं रूफ रैट पे। रूफ रैट बड़े कान होते हैं, पतली जिसामत होती है, दुम सर और दर से बड़ी होती है, यानी कि सर और बाकी जिस्म के हिस्से से उसकी दुम बड़ी होती है। इनका नुकीला मुंह होता है, नुकीला, और ये 1 साल तक ज़िंदा रह सकते हैं। ये ज़्यादातर छतों के अंदर रहते हैं, ऊंचाई वाली जगहों पे। रूफ रैट की जो खुराक है ना, वो सेम हाउस माउस वाली है। घर की चीज़ें, खाना पीना, फल वगैरह खा लेना और चीज़ों को कुतरना, यही उसका काम है। उसके बाद हम बात करते हैं नॉर्वे रैट पे। नॉर्वे रैट पाकिस्तान में अब कम हो गया है, बिल्कुल कम हो गया है, और ये भूरा या सुरमई रंग का होता है, खुरदरी खाल, और ये मोटा होता है, 40 सेंटीमीटर तक ये मोटा हो सकता है। दुम और सर जिस्म से ना बड़ी होती, दुम सर और जिस्म से छोटी होती है। असल में मेरे माइंड से निकल गया था। और उसके अलावा प्रोटीन पर मुश्तमिल ग़िज़ा, गोश्त, मछली, ये चीज़ें इसकी ग़िज़ा है, यानी कि चिकन वगैरह। और घर में जो कूड़ा करकट वगैरह है ना, उनमें से चीज़ें ढूंढना, खाना पीना, ये इनकी पसंदीदा ग़िज़ा है। ये ज़ेर ज़मीन बुलंद इमारतों के नीचे स्टोर वगैरह जो होते हैं, तह खानों में बने होते हैं, जैसा कि आलू के स्टोर होते हैं, उनमें रहना ये पसंद करते हैं। यानी कि जो ज़मीन के अंदर स्टोर वगैरह हो, घरों में हो, तह खाने में हो, पुराना कबाड़ पड़ा हो जहाँ पे, ये वहाँ पे रहना पसंद करते हैं। इनकी जो ड्रॉपिंग होती है ना, फजला, वो कैप्सूल नुमा होता है। मादा चूही 21 दिन तक जो है ना ज़िंदा रह सकती है। अगर वो 21 दिन ज़िंदा रहे तो वो बच्चों को जन्म देती है। और ये जो बच्चा पैदा होता है ना इससे, मादा चूही का, वो 3 हफ्तों बाद आज़ादाना तौर पे रहना
सीख लेता है वो बड़ा चूहा बन जाता है 21 दिन के अंदर। इन सब को पेस्ट तस्वर किया जाता है क्योंकि पेस्ट इंसानों से मुकाबला करते हैं, इसी तरीके से ये भी मुकाबला करते हैं हमसे। उसके बाद हम बात करते हैं आईपीएम क्या है। आईपीएम इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। इंटीग्रेटेड का मतलब है मुख्तलिफ तरीक़ों और असूलों का मजमूआ। पेस्ट पेस्ट कहा जाता है ऐसे जानदार जो खुराक और रहाइश के लिए इंसानों के साथ मुकाबला करते हैं, पेस्ट कहलाते हैं। और इसके बाद एक और इसकी डेफिनेशन हम कर सकते हैं, जो अपनी खुराक और रहाइश के लिए माहौल को ख़राब करे, पेस्ट तस्वर किए जाते हैं। इनमें जो कॉमन पेस्ट पाए जाते हैं वो हैं कीड़े मकोड़े, आम, मक्खियाँ, मच्छर वगैरह। इसके बाद ओकेजनल जो पेस्ट है ना, उनमें कैट है, डॉग है और बर्ड है, परिंदे वगैरह, एंड सांप है, स्नेक। ये ओकेजनल पेस्ट में शामिल है। ओकेजनल पेस्ट जो कभी कभार आते हैं पेस्ट तकरीबन जितने भी हैं कंट्रोल तकरीबन सब के सेम है। इनमें 5 पीरियड होते हैं, 5 स्टेप होते हैं जो हमने फॉलो करने होते हैं। पांचों को एक साथ करना होता है तो इस पे हम बहुत जल्दी काबू पा लेते हैं इन चीज़ों पे। तो इनमें सबसे ज़रूरी पॉइंट होता है, पहला पॉइंट है नाकाबंदी। नाकाबंदी में हम जी क्या करते हैं, नाकाबंदी में हम जी क्या करते हैं, पेस्ट के तमाम दाखिली रास्तों को बंद करना नाकाबंदी में शामिल है। अब तमाम दाखिली रास्ते का मतलब ये नहीं कि हम अपने ही दरवाज़े बंद कर लेंगे। हम देखेंगे कि हमारे दरवाज़े में कई सुराख वगैरह खिड़कियों में, वो हम बंद करेंगे। तमाम सुराखों को बंद करेंगे हम, खिड़कियों में के गिर्द जाली लगा के, दरवाज़ों पे स्ट्रिप्स लगा के, ताकि पेस्ट अंदर दाखिल ना हो सके। नाकाबंदी में ये शामिल है सारी। और उसके में दरारें, दीवारों के अंदर जो दरारें वगैरह हों वो सारी बंद करके सब नाकाबंदी में आता है। यानी कि जहाँ पे पेस्ट छुप सकता है, रह सकता है, अंदर दाखिल हो सकता है, हमने वो पॉइंट ही सारे बंद करने हैं ताकि पेस्ट बिल्डिंग में हमारी में दाखिल ना हो सके। इसके बाद आता है नासाजगार माहौल। नासाजगार माहौल का मतलब ये है कि पेस्ट के तमाम रहने और छुपने की जगह को ख़त्म करना, जो है ना जहाँ पे उनका रहना मुश्किल हो जाए, उन्हें हम नासाजगार माहौल मुहैया फ़राहम करें ताकि वो अगर गलती से हमारी बिल्डिंग में वो आ भी जाए तो अंदर उसे कोई रहने की, छुपने की जगह ही ना मिले। इस वजह से हमने नाकाबंदी तो करनी है, साथ में ये काम भी करना है। नाकाबंदी में ये होगा कि वो अंदर नहीं आ सकेगा। अगर बाई मिस्टेक वो अंदर आ भी जाता है किसी वजह से, तो वो आगे से अगर हमने नासाजगार माहौल दिया होगा तो वो कहीं ना रह सकेगा, ना छुप सकेगा। इस वजह से वो अंदर दाखिल हो नहीं सकेगा। इसे हम नासाजगार माहौल कहते हैं। उसके बाद आता है सफाई सुथराई। सफाई सुथराई आपको पता पहले निसफ़ ईमान है, उसके बगैर ईमान नहीं पूरा है। इसलिए हर काम में सफाई सुथराई तो ज़रूरी है। सफाई सुथराई अगर हम अपना माहौल साफ़ रखेंगे तो ज़ाहिरी बात है साफ़ सुथरा माहौल होगा तो पेस्ट आएंगे नहीं, कीड़े मकोड़े कोई चीज़ आएगी नहीं। गिरा हुआ मवाद उठा के, अपना खाने पीने की अशिया जो नीचे गिरी हो उन्हें उठा के, अपने डस्टबिन को कवर करके, ढक्कन दे के, नालियाँ वगैरह खुली ना छोड़े, उन्हें कवर किया जाए। ये सारे सफाई सुथराई में शामिल है। सफाई सुथराई में घास की कटाई बर वक्त पे, दरख्तों की ट्रिमिंग, और जो है ना गंदगी, मवाद, कोई ये चीज़ें ना हो, तो ये सफाई सुथराई में शामिल है। उसके बाद आ जाता है जी फ़िज़िकल कंट्रोल। फ़िज़िकल कंट्रोल किसे कहते हैं? फ़िज़िकल कंट्रोल का मतलब है कि जहर के बगैर हमने पेस्ट पे काबू कर पाना है। वो कैसे पाना है? जहर के बगैर हम पेस्ट पे काबू पाने का नाम ही फ़िज़िकल कंट्रोल है। फ़िज़िकल कंट्रोल में शामिल है ग्लू ट्रैप्स, ILT, स्टिकी ट्रैप। ये चीज़ें हम लगा के पेस्ट को हम पकड़ सकते हैं, उन पर काबू पा सकते हैं। उसके बाद आ जाता है आखिरी हलवा, केमिकल। ये जहाँ पे कोई हमारा काम ना आए चीज़ आए तो हम आखिरी हलवे के तौर पे हम उसे केमिकल यूज़ करते हैं। केमिकल आपको इंसानी ज़िंदगी पे भी असरअंदाज हो सकते हैं क्योंकि उनके अंदर केमिकल है, जहर है। इस वजह से इसका इस्तेमाल बहुत कम और एहतियात से करना पड़ता है। तो केमिकल कंट्रोल से भी हम पेस्ट पे काबू पा लेते हैं, कर सकते हैं मुकम्मल तौर पे। केमिकल कंट्रोल में हम स्प्रे करते हैं, जहर वाला खाना लगाते हैं, बेट जो कि
جس کی وجہ سے ہم پیسٹ پہ قابو پا سکتے ہیں۔ اگر ہم نے روڈنٹس پہ بھی قابو کرنا ہے تو تب بھی یہ 5 سٹیپ ہی فالو کرنے ہیں اور اچھے طریقے سے ان پہ عمل کرنا ہے، تو ہم ماسکیٹو، فلائز، انسیکٹ، پیسٹ ان چیزوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد اگلی ویڈیو پہ ہم حاضر ہوتے ہیں کسی اور اچھے موضوع کو لے کے، جس میں آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔